बलूचिस्तान भी अब डी एडिक्शन की राह में बढ़ चला है। पाकिस्तान वाला एडिक्शन अब उसको और नहीं चाहिए। बलूचिस्तान ने पाकिस्तान से आजाद होने का ऐलान किया। बलूच नेता मीर यार बलूच का पाकिस्तान से आजादी का ऐलान। बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है, क्लियर कट कहा गया। मीर यार बलोच भारत समेत दुनिया से आजादी के लिए अब समर्थन देने की मांग कर रहे हैं। बलूच नेता की प्रधानमंत्री मोदी से अपील। पीएम मोदी के नाम वीडियो शेयर किया, बलूचिस्तान की खूबसूरती का वीडियो शेयर किया और कहा कि हमें पता है पीएम मोदी नेचर लवर हैं और हमारे लिए निश्चित रूप से कुछ ना कुछ करेंगे। ये दुनिया समझ गई है कि नेचर जहां अच्छा होता है पीएम मोदी उसकी तारीफ भी करते हैं, जहां नेचर में गुंजाइश होती है नेचर ठीक भी कर देते हैं। नेचर ठीक भी कर देते हैं और उनका खुद का नेचर फिर थोड़ा सा आक्रामक हो जाता है प्रधानमंत्री मोदी का। लेकिन मैं ये हम देख रहे हैं जो जी अगर ये हिस्सा अब कह रहा है हम आजाद हैं, ये हिस्से के बगैर अब पाकिस्तान ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकली पाकिस्तान के सामने क्या चैलेंजेस आप आते हुए देख रहे हैं? आप देखिए, एक बात तो बलूचिस्तान 3 जगह है, अफगानिस्तान में भी है, ईरान में सिस्तान बलूचिस्तान है और ये इलाका जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान का, दिस इज 44% ऑफ पाकिस्तान लैंड मास। ठीक है, ये लिटरली ऑलमोस्ट आधा है, पूरा नहीं पर लिटरली ऑलमोस्ट आधा है। अगर बलूचिस्तान, ये क्वेटा है इसकी राजधानी, अगर बलूचिस्तान अलग हो जाता है पाकिस्तान से, आप मान के चलिए कि लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया। ठीक, लगभग आधा पाकिस्तान टूट गया। उसके बाद सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज यहां पे हैं। मैं जियोपॉलिटिकली बता रहा हूं, सारे के सारे मिनरल रिसोर्सेज यहां पे हैं। दूसरी चीज यानी कि पंजाब जो है, पंजाब सूख जाएगा। पंजाब के पास सिर्फ पानी है, पानी के अलावा कुछ नहीं है पंजाब के पास। सारा पैसा यहां पे पड़ा हुआ है। लोग कहते हैं कि बलूचिस्तान का जो बच्चा है ना, चाहे वो जिंदगी भर नंगे पैर चले, लेकिन जब वो पैदा होता है वो सोने के ऊपर कदम रखता है। एक कहावत है बलूचिस्तान की। ठीक है, इतने नेचुरल रिसोर्सेज हैं वहां, दबादब भरे हुए हैं, मतलब कि अरबों खरबों डॉलर के ये बलूचिस्तान के अंदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं। लड़ाई वही है ना उनकी, बेसिकली एक तो आजादी की लड़ाई है, दूसरी लड़ाई ये है कि वो कहते हैं कि पंजाब के इलाके के लोग चोर हैं, ये डाका डालते हैं यहाँ पे। तीसरी चीज, अगर ये आजाद हो जाता है और भगवान करे जल्दी हो जाए बलूचिस्तान, आपका चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बैठ जाएगा, क्योंकि यहां कहीं ग्वादर है और ग्वादर इज द एंड। ये जैसे ये कराची पोर्ट है, ये ग्वादर है और यहां पे आपका चाबहार है। चाबहार और ग्वादर में, चाबहार आपका ईरान में है, चाबहार और ग्वादर में ज्यादा फासला नहीं है, दे आर क्लोज बाय। तो ये चाइना जो कर रहा है ना यहाँ पे सीपैक का, ये टर्मिनेशन पॉइंट है, वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। चाइना का पूरा इंटरेस्ट इसमें खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये सीपैक बना इसीलिए है कि ये एक्सेस मिले यहाँ, और दूसरा कि यहाँ का सामान ले जाने के लिए भी तो आपको कोई ट्रैक चाहिए ना, कोई रास्ता चाहिए, तो वो ले जाने का रास्ता है। चाइना सारा ले जाएगा उठा करके, इसीलिए बलूचिस्तान में इतनी हो रही है। एक बात और मैं गौरव की बात में ऐड कर दूं कि अगर बलूचिस्तान अलग होता है तो फिर और भी अलग होंगे। बलूचिस्तान अगर अलग होता है तो एक नजीर बन जाएगी, वो फिर एक पहला थप्पड़ मारने वाली बात होती है, फिर उसके बाद तो थप्पड़ों की बारिश होगी। बाकी भी इंतजार कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक और झूठ एक्सपोज हुआ है। पाकिस्तान के सैनिकों पर हमले की थर्मल इमेजिंग के जरिए जो तस्वीरें हैं वो सामने आ गई हैं। पाकिस्तान के जवानों ने मारे जाने की तस्वीर, पाकिस्तान के जवानों के मारे जाने की तस्वीर सामने आई है। बीएलए जवानों के सामने पाकिस्तान ने टेके थे घुटने। पाकिस्तान के 14 जवान मारे गए थे। बीएलए ने 9 मई को हमला किया था और उसकी तस्वीरें अभी सामने आ गई हैं। दुनिया के सामने बड़ा झूठ बोला जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए कैसे उड़ाई जा रही हैं वहां की गाड़ियां। और ये जो अपने ये किसी ने कहा कि ये जो पाकिस्तान आर्मी अपने बारे में बड़ी बड़ी बातें करती है, ये कहीं ट्रेन 10 किलोमीटर तो निकाल नहीं सकते सुरक्षित, और बातें करते हैं हम पाकिस्तान को सुरक्षा, हम इसके मुहाफिज हैं। दिनेश भाई, आपने एक बात नोट करी? बलोचों ने ठोका, बलोच लिबरेशन आर्मी ने। एक बार फिर से प्ले कीजिए। उन्होंने ठोका, उन्होंने वीडियो बनाया, इसको कहते हैं रील बनाना। यहाँ रील बना पाकिस्तान की रेल भी बन रही है और रील भी बन रही है। ये असली रील जो सोशल मीडिया पे जो बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, जो रील बनाते हैं इंस्टाग्राम में, भाई साहब असली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तो बीएलए है। ये बना रहा है रील, देखो ये गिरा, ये गिरा और ये ठोक, आहा, एग्जैक्टली टू द पॉइंट। ये आ रही है गाड़ी, फिर से दिखा रही है, क्रॉसफायर में आया, ढबा, 1 गोली, 2 गोली, 3 4 5 6, ये गया। और ये रात के अंधेरे में बनाई है, क्योंकि थर्मल है। ये चुपचाप सोच रहे थे लाइट ऑफ करके रात के अंधेरे में निकलेंगे, निपटा दिया। और उसकी भी इमेज जारी की है ऐसी कि दुनिया बहुत क्लियर कट देख सके कि किस तरीके से वहां। और ये देख लीजिए, ये दूसरा भी देख लीजिए, एक एक करके बलोच
जो लोग हैं वो वहां पर तस्वीरें, ये देखिए, ये जरा आपके और थोड़ा बड़ा करके राइटिंग ऑन द वॉल की तरह दिखा दीजिए कि पाकिस्तान के लिए क्या है, जरा ये भी बता दीजिए। ये इस तरीके से इनको निशाने पे लिया और दुनिया के सामने ये मुकर जाते हैं, नहीं नहीं ऐसा नहीं हुआ। ये आदत है ना उन लोगों की, हमेशा ये बताने की नहीं नहीं हमारा हाथ ऊपर है। यहाँ है क्या हाथ ऊपर, देखिए जरा क्या हुआ है। हाथ ऊपर तो है लेकिन इस तरह का ऊपर है, हैंड्स अप वाला ऊपर है। और मुझे लगता है कि सर ये अब वो कह रहे हैं कि हमको आजाद, हम ऐलान कर दिया हमने, अब रिकॉग्नाइज करो हमको। ये प्रोसेस क्या दुनिया को अब शुरू कर देनी चाहिए? मुझे लगता है कि भारत को पहल करनी पड़ेगी। देखिए इतना आसान नहीं होगा कि किसी ने झंडा ऊपर कर दिया और पाकिस्तान पीछे हट जाएगा। नहीं, पाकिस्तान पलटवार करेगा, बड़ा भयानक पलटवार करेगा। एक बात, दूसरी चीज, बलूचिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है, बहुत कम है बलूचिस्तान की पॉपुलेशन। तो इतना आसान नहीं है कि किसी ने ट्वीट कर दिया और बोला कि आप हमें रिकॉग्नाइज करिए और बलूचिस्तान बन गया, ऐसा नहीं होगा। लेकिन बलूचिस्तान बनेगा जरूर, उसमें समय लगेगा। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटा सा, जो मैंने एक बात देखी, सर मेरे सीनियर हैं, ही लग रही, स्नाइपिंग इज वेरी डिफिकल्ट। जो स्नाइपर का काम है वो बहुत मुश्किल होता है और बहुत ज्यादा तपस्या, सालों दर सालों। इसको मिलिट्री ट्रेनिंग मिली है। ये जो बंदा शूट कर रहा है ना, स्नाइपिंग कर रहा है अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। भाई साहब ये गाड़ी मूव कर रही है। नॉट बी डन विदाउट ट्रेनिंग एंड दैट टू रिगरस ट्रेनिंग। नॉट ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। रात के अंधेरे में थर्मल लगा के चलती हुई गाड़ी पे एक्यूरेट शॉट मार रहा है। ये कोई बहुत तगड़ा ही बंदा है। ये असल में मेजर गौरव आर्या जो कह रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत चीजों को एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि अगर इतना ट्रेंड है ये स्नाइपर, तो जाहिर है इसको ट्रेनिंग मिली है, और फिर अगर ऐसा है तो वो ताकतें हैं जो बलूचिस्तान के कंसर्न को समझती हैं। और बहुत जल्द आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो बात है कि हमने तो झंडा लहरा दिया, अब हमको रिकॉग्नाइज किया जाए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आप होते हुए देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा ये बहुत जल्द हो, इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं, और इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये जो बंदा शूट कर रहा है ना, स्नाइपिंग कर रहा है अगेंस्ट अ मूविंग टारगेट। भाई साहब ये गाड़ी मूव कर रही है। नॉट बी डन विदाउट ट्रेनिंग एंड दैट टू रिगरस ट्रेनिंग। नॉट ट्रेनिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट एडवांस मिलिट्री ट्रेनिंग। रात के अंधेरे में थर्मल लगा के चलती हुई गाड़ी पे एक्यूरेट शॉट मार रहा है। ये कोई बहुत तगड़ा ही बंदा है। ये असल में मेजर गौरव आर्या जो कह रहे हैं ना, उसमें बहुत कुछ आपको पढ़ना भी पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बहुत चीजों को एक्सप्लिसिटली नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि अगर इतना ट्रेंड है ये स्नाइपर, तो जाहिर है इसको ट्रेनिंग मिली है, और फिर अगर ऐसा है तो वो ताकतें हैं जो बलूचिस्तान के कंसर्न को समझती हैं। और बहुत जल्द आप ये देख सकते हैं कि उनकी जो बात है कि हमने तो झंडा लहरा दिया, अब हमको रिकॉग्नाइज किया जाए एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, आप होते हुए देख सकते हैं। और मैं तो कहूंगा ये बहुत जल्द हो, इसके लिए हमारी प्रार्थनाएं, और इसी प्रार्थना के साथ आप सबका बहुत धन्यवाद करता हूं। ये इसलिए प्रार्थनाएं क्योंकि जो लोग मजहब की चाशनी में अपने गंदे ख्यालों को लपेट लपेट कर लोगों के पास भेज रहे हैं, अब उनको अकल आनी चाहिए। हिंदुस्तान ने कह दिया है, तुमने धर्म पूछकर मारा था, हम तुम्हारा कर्म देखकर इंसाफ करेंगे।